हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल है ऑफ किसका, मैक्सिमम मीट्रिक स्पेस। कि मेरे को मैक्सिमम फंक्शन क्या है, मैक्सिमम फंक्शन है, उसको क्या प्रूव करना है, मीट्रिक स्पेस। तो क्या दे रखा है, लेट डी बी अ फंक्शन ऑफ R2 क्रॉस R2। मतलब क्या है, टू डायमेंशनली, कहां से कहां तक है, R तक है, सच दैट डी एक्स वाई दिस किस तरह का फंक्शन है कि वो मैक्सिमम निकालता है x1 माइनस x2 का मोड कोमा x2 माइनस y2 का मोड फंक्शन, इसमें से मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, हमें मीट्रिक स्पेस प्रूव करना है। मीट्रिक स्पेस प्रूव करना है, इसका मतलब वही सेम कि हमें चारों कंडीशन प्रूव करनी है। चारों कंडीशन में सबसे फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या प्रूव करना है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले हमारा मैक्सिमम फंक्शन क्या है, x1 माइनस वाई टू कोमा x2 माइनस वाई टू। इन दोनों की वैल्यू निकाल के उनमें से जो मैक्सिमम निकले वो हमारा फंक्शन है की वैल्यू होगी। इसका एक एग्जांपल देके देख लूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है x तो हो गया 1 2 एंड y हो गया क्या 5 3। ठीक है, और डी एक्स वाई क्या होगा, मैक्सिमम है क्या, मोड फंक्शन x1 माइनस वाई वन, मतलब 1 माइनस 5 कोमा फिर क्या x2 माइनस वाई टू 2 माइनस 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -4, और -4 का मोड फंक्शन मतलब 4 कोमा यहां से कितना आ गया 1। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 4। तो डी एक्स वाई का आंसर है 4। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन का काम समझ लो, ये है हमारा फंक्शन। अब एक बात बताओ, मैक्सिमम निकालना है किसका, इनका। मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, हमेशा नॉन नेगेटिव। तो आप लिखो मॉडुलस फंक्शन मोड x1 माइनस वाई वन एंड x2 माइनस वाई टू बोथ आर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। बोथ आर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम भी क्या होगा, मैक्सिमम भी क्या होगा, वो भी नॉन नेगेटिव होगा, ऑल्सो नॉन नेगेटिव। और मैक्सिमम है क्या, तो डी एक्स वाई क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, आई बात समझ में। अब सेकंड कंडीशन है मेरे पास, क्या है, डी एक्स वाई इक्वल टू 0। तो हमें क्या प्रूव करना है कि इफ एंड ओनली में एक्स इक्वल टू वाई, और कोई नहीं, एक्स वाई के ही इक्वल है। अब एक बात बताओ, दो नंबर है, जब दोनों के दोनों मैक्सिमम ही नंबर 0 हो गए, एक तो बाउंडेशन लगा दी एक कि ये 0 से बड़े उस साइड होने चाहिए, पॉजिटिव साइड, और दूसरी बाउंडेशन क्या है कि वो 0 के इक्वल है, मैक्सिमम जो है वो 0 ही है, तो कोई और नहीं होगा, वो 0 ही होगा। तो इसका मतलब है अगर डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इफ एंड ओनली मैक्सिमम x1 माइनस वाई वन कोमा x2 माइनस वाई टू इक्वल टू 0। और मैक्सिमम जब एक तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऊपर से मैक्सिमम बड़े वाला ही 0 है, तो यहां से क्या आ गई मेरे पास कि और कोई नहीं, दोनों के दोनों ही क्या होंगे, x2 माइनस वाई टू 0 के इक्वल होंगे। 0 के इक्वल यहां से निकालो, मोड फंक्शन x1 माइनस वाई वन इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू वाई वन, यहां से क्या आ गया, x2 इक्वल टू वाई टू। अगर x2 और y2 इक्वल है, इसका मतलब क्या आ गया, x इक्वल टू y। हो गया प्रूफ, इफ एंड ओनली इफ में चलेगा। आगे बात समझ में। उसके बाद थर्ड कंडीशन मेरी क्या है कि उल्टा कर दो बेशक, कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिक थर्ड कंडीशन क्या होती है कि डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स के प्रूव करना है इक्वल है, सिमेट्रिक कंडीशन। एक बात बताओ, डी एक्स वाई क्या है, मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस वाई वन कोमा x2 माइनस वाई टू। ठीक है, ये किसके इक्वल हो सकता है, y माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या है, मैक्सिमम y1 माइनस x1 कोमा y2 माइनस x2। ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ माइनस कॉमन ले लिया, ये क्या है मेरा, dy x। आगे बात समझ में, सिमेट्रिक आ गया।
अब फोर्थ है आपका, इंपॉर्टेंट है, फोर्थ कंडीशन क्या है, x इक्वल टू क्या हो गया x1 कोमा x2, y इक्वल टू क्या है y1 कोमा y2 एंड z इक्वल टू क्या है z1 कोमा z2। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक बात बताओ, हमारे पास जो सबसे पहले वैल्यू है क्या आ जाएगी, dxz, और dxz होता क्या है, एक बार कंडीशन ले ले, क्या ले ले, x1 माइनस z1, x1 माइनस z1 क्या हो गया, इज लेस देन इक्वल टू, देखो ये क्या है, एक बात है, इसको छोड़ो, हमारे पास क्या है, dxz लेना है, और dxz होता क्या है मेरे पास, मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, x1 माइनस z1 कोमा x2 माइनस z2। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन दोनों में मैक्सिमम है, तो या तो एक सिर्फ फर्स्ट के लिए लेके चलूं, इसका मतलब क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया मोड x1 माइनस z1 से, सिर्फ एक चीज लेके चलो पहले, तो ये वाला फंक्शन xz इक्वल टू मैक्सिमम है x1 माइनस z1 कोमा x2 माइनस z2, इन दोनों का मैक्सिमम है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैक्सिमम ये है तो इक्वेलिटी होल्ड कर जाएगी, अगर मैक्सिमम ये है तो ये ग्रेटर देन है ही। ठीक है, सेम ऐसे ही आपके पास क्या आ जाएगा, zy क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ z1 माइनस y1 कोमा z2 माइनस y2, सेम ऐसे ही क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू z1 माइनस y1। आगे बात समझ में? अब एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करूंगी तो क्या होगा, dx कोमा z प्लस dzy इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, मोड फंक्शन है x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1। ये हो गया, आगे बात समझ में? इतना आ गया समझ में? अब इससे आगे क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, इसी फंक्शन की निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, सबसे पहले लेके x1 माइनस y1, x1 इक्वल टू x1 माइनस z, एक 1 ऐड कर दिया और एक बार z2 ऐड सबट्रैक्ट कर दिया। ये वाली वैल्यू क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू पे खुलेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, मोड x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1। ठीक है, इस इक्वेलिटी को यहां पे पुट कर दो, यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, dx कोमा z प्लस dzy इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला, और ये वाला किससे बड़ा है, इससे, तो मोड x1 माइनस y1। ठीक है, आगे बात समझ में? यहां पे तो 1 1 के लिए था, 2 के लिए क्या करेंगे, फिर से देखो, यहां से इस इक्वेशन का नाम रखो, फॉर एग्जांपल अब 1 2 मैंने कहीं यूज नहीं किया, 2 हो गया, यहां से यूज करो, x1 माइनस z1 से बड़ा है, ये z1 माइनस y2, अब 2 से इसके लिए करें, जब 2 से करेंगे तो सेम, या लिखो सिमिलरली dx कोमा z प्लस dz कोमा y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x2 माइनस y2। ठीक है, आगे बात समझ में? अब एक बात बताओ, सेकंड और थर्ड से अगर ये वाली वैल्यू इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है, तो हमारे पास क्या आ गया, dxz प्लस dzy ग्रेटर देन होगी क्या, इन दोनों के मैक्सिमम से भी बड़ी होगी, x1 माइनस y1 कोमा x2 माइनस y2, और मैक्सिमम है क्या, ये वाला dxy। ठीक है, होगी इनइक्वालिटी प्रूव। ठीक है, ये हो गया मेरा ट्राइंगल इनइक्वालिटी, चारों कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या है, मीट्रिक स्पेस हो गया। थैंक यू सो मच।